जो टॉपिक है फिनिश कर लिया हुआ एंड वी हैव स्टार्टेड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका बेसिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो दैट वाज द सिंगल फॉर्मूला बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। उसी को प्रोसीड करते हुए आज हम अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज है 5.2 ऑफ दिस एक्सरसाइज उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर रिटन ऑन योर राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय सेम फॉर्मूला जो हमने किया था लास्ट में, वही फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड में x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड में x माइनस c। मतलब ये कह रहे हैं ना, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए आपका तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, जब डायरेक्टली ऐसे बोला जाए कि डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहां पर इस फॉर्मूले की यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर इंटरवल बन रहे क्वेश्चन में फंक्शन के तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ा था, फिर इसके बाद हमने चेन रूल भी पढ़ा था। चेन रूल जिसमें कंपोजिट फंक्शन की बात की थी हमने कि फंक्शन अगर कंपोजिट है तो यू हैव टू अप्लाई दिस चेन रूल, और फिर वहां पर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हर बार मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट वाला जो मेथड है वो इजी है, उसको ही फॉलो करें। हर क्वेश्चन वो एप्लीकेबल होता है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, और दो फंक्शन अगर डिवाइड में तो कोशेंट रूल। ठीक है, करते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी स्टेटमेंट रीड कीजिए आप, जो ऊपर लिखी हुई है, डिफरेंशिएट दीज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के साथ आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब ये काम करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये सोल्व करना है। तो करेंगे हम, इसका साइन का कर दो पहले, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो हुआ सिर्फ साइन का, अब बचा एंगल का। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस टाइप से करना। ठीक है, अब साइन का तो हम कर ही चुके हैं, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x बन जाएगा, और 5 तो कांस्टेंट है यानी कि 0, तो 2x को आगे लिख दो। ये बन गया ऊपर 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस टाइप से करने हैं सारे क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व कर रहे हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करना है। कोस ऑफ साइन एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फाइंड आउट करना है आपको। कोस का कर दूं मैं, कोस का क्या होता है, जरा एक बार लिख लेते हैं ब्रैकेट में, कोस ऑफ साइन एक्स ये करते हैं। तो पहला काम तो कोस का करो, माइनस साइन ऑफ एक्स, और एक्स कौन है इस बात का ध्यान रखना है इसमें। कोस का तो आपने साइन कर दिया माइनस साइन, अब उसके साथ एंगल कौन है, ये जो है साइन एक्स इज बिहेविंग एज एंगल ऑफ कोस एक्स, तो एंगल एज इट इज आता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ कोस का हुआ माइनस साइन, एंगल एज इट इज। अब एंगल का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स ये बन जाएगा। तो ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कल बताया था फॉर्मूला, कोस एक्स होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका, उसको आगे लिख दो चाहे, ये बन जाएगा माइनस कोस एक्स और साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये बन जाएगा। तो फर्स्ट टू 9 जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करने और इसी टाइप से सोल्व करने। तो ये क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स प्रोसीड, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वीडियो में हमने सोल्व किया ये एग्जांपल। ये देखो 4th वाला क्या करना है इसके अंदर, सीकेंट ऑफ टेंजेंट अंडर रूट एक्स। हियर सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, मतलब ये जो है ये सीकेंट का एक एंगल है। तो करते हैं पहले तो सीकेंट का कर दो, क्या होता है सीकेंट का, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एक्स कौन है ये पूरा, तो सीकेंट ऑफ एक्स हो गया, टेंजेंट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या बचा एंगल का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल, यानी कि टेंजेंट ऑफ अंडर रूट एक्स, इस टाइप से करना है। तो ये तो हो गया आपका सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसको एज इट इज रखेंगे, सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर
और x कौन है, रूट x। अब क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल यानी इसका रूट x का, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये बना आपका सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इनटू में सीकेंट स्क्वायर रूट x एज इट इज। इसका क्या बनना है 1/2 रूट x, उसको आगे लिख देंगे हम 1/2 रूट x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप से करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड में, और आपको पता है दो फंक्शन जब डिवाइड में होते हैं तो हम क्वोशंट रूल का यूज करते हैं। तो क्वोशंट रूल लगाएंगे यहाँ पर, क्या होता है b स्क्वायर, जो नीचे है मतलब आपका वो b है, उसका तो स्क्वायर कर देना है, फिर v एज इट इज, v को एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर, तो ये v एज इट इज cx प्लस dt। फिर क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b। ठीक है, फिर माइनस का साइन, पहले v एज इट इज रखा था, डेरिवेटिव u का किया, अब u एज इट इज रखेंगे, मतलब साइन ऑफ ax प्लस b एंड डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि cos ऑफ cx प्लस d, ये कर। ठीक है भाई, तो नीचे तो एज इट इज, ऊपर वाले को सोल्व करते जाओ। cos ऑफ cx प्लस d तो एज इट इज रहेगा ये, इसको सोल्व करेंगे, साइन का क्या बनेगा cos ऑफ ax प्लस b। ठीक है, ये तो बस सिर्फ साइन का। अब एंगल का करेंगे यानी ax प्लस b का विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या बन जाएगा a बन जाएगा, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस में साइन ऑफ ax प्लस b एज इट इज, इसका करेंगे cos का क्या होता है माइनस साइन ऑफ cx प्लस d, ये तो हुआ सिर्फ cos का, माइनस साइन ऑफ x। अब x का है cx प्लस d, मतलब cx प्लस d का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा c विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके, यही cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। कुछ इसमें चेंजिंग आ रही है तो कर दो, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको। ये तो एज इट इज a ऑफ cos cx प्लस d एंड cos ऑफ ax प्लस b, और माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, c को आगे ले आओ, तो ये बन गया साइन ऑफ ax प्लस b और साइन ऑफ cx प्लस d, और डिवाइड में एज इट इज, कोई चेंज नहीं, मतलब cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर। So this is your answer. Pause the video, note it down. Just proceed to question number 6. देखिए इसमें क्या है, cos of x cube sin square of xy. It means you can see there are two functions in this question. दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, दो बार x होना चाहिए, एक बार तो x यहाँ पर, एक बार x है यहाँ पर, एक तो cos of x cube और दूसरा ये फंक्शन है। तो जब भी दो फंक्शन होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था u v डैश इज इक्वल टू u एज इट इज v डैश प्लस में u डैश और v। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पर cos x क्यूब, फर्स्ट फंक्शन ये u मान लिया हमने, और ये v होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x क्यूब और d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड का लेना डेरिवेटिव, ऐसे लिख देगा डैश में लिख दो, आपकी मर्जी है, साइन स्क्वायर ऑफ x पार। ठीक है, प्लस में अब सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी साइन स्क्वायर ऑफ x फाइव एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x क्यूब। ये बना फर्स्ट है, क्लियर है। आप सॉल्व करेंगे इसको, cos x क्यूब एज इट इज, इसका करेंगे तो पहले तो पावर का होगा साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो पावर का ही होता है हमेशा, 2 आगे साइन x। ठीक है, ये तो सिर्फ पावर का काम किया आपने, अब साइन का करना है, साइन का क्या होता है cos x, तो यही काम यहाँ पर करेंगे। पहले तो पावर आगे लेकर आओ, 2 आगे साइन ऑफ x पावर 5, ये तो सिर्फ हुआ पावर का। अब क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ, इसका हो जाएगा साइन ऑफ x पावर 5। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 साइन x हो गया, साइन का cos आएगा, लेकिन अभी हमने एक स्टेप और बढ़ाया यहाँ पर, ये तो सिर्फ पावर का किया, अब इसका करेंगे साइन का, प्लस में साइन स्क्वायर ऑफ x पावर 5, इसका क्या बन जाएगा cos का, माइनस साइन x क्यूब, और फिर क्या करोगे पावर का करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, cos का क्या बना माइनस साइन x
और अब तो इसको सोल्व करते हैं। cos x क्यूब बनाइए, यहाँ पर 2 sin x पावर 5 एज इट इज। इसका करोगे क्या बन जाएगा, साइन का करना है, cos ऑफ x पावर 5। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ अभी, सिर्फ साइन का हुआ। किसका बचा? x पावर 5 का। ये देखो क्या बन जाएगा, 5 आगे x की पावर 4। तो ये जो पूरा है इसका डेरिवेटिव ये बना है कंप्लीट। अगर डायरेक्ट लिखना होता तो 2 sin x पावर 5 एज इट इज, साइन का क्या बना, cos ऑफ x, अब x का किया, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर x पावर 5 एज इट इज माइनस ऑफ साइन x क्यूब, ये क्या बन जाएगा, dx स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, यहां तक ये पूरा फंक्शन है तो 5x की पावर 4 को आगे ले आओ और 2 भी है साथ में, तो 5 into 2 ये क्या बनेगा 10, तो 10x की पावर 4 cos ऑफ x क्यूब साइन ऑफ x पावर 5 और cos ऑफ x पावर 5, ठीक है, ये बन गया। यहां से जाओ प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 है, 3 आगे साइन स्क्वायर x पावर 5 एंड साइन ऑफ x पावर क्यूब। तो सोल्व करके फाइनली ये आंसर आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसमें 2 into में कोट ऑफ अंडरूट कोट इफेक्ट ऑफ x स्क्वायर, ये कोट के ऊपर अंडरूट और बाहर 2, ठीक है, मतलब a के फंक्शन है, ये तो 2 है, तो 2 एज इट इज। अंडरूट x का क्या होता है, रूट x इक्वल टू क्या होता है 1/2 अंडरूट x, और फिर इसका होता है x का होता है, पावर में ये होता है ना, अगर पावर हो तो रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x और फिर x का करते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या बन जाएगा 1/2 रूट x को नहीं, ये पूरा। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, अंदर वाले का, ये तो सिर्फ हमने पावर का किया यहाँ पर, तो d/dx ऑफ कोट ऑफ x, ये बनाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया आपके पास 1/√कोट ऑफ x स्क्वायर। अब कोट x का डेरिवेटिव बताया था लास्ट वीडियो में, क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और ये x, ठीक है, ये तो सिर्फ कोट का हुआ। अब d/dx ऑफ x स्क्वायर, ये बना, ठीक है, तो ये एज इट इज यहाँ पर 1/√कोट x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन इधर लिया हो इसको, कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2x x स्क्वायर और 2x, तो मैं आगे लिख देता हूँ, तो सोल्व करके दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वही डिफरेंशिएट करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है cos ऑफ अंडरूट x, तो पहले cos का कर दो, यहाँ पर माइनस साइन हो गई, रूट x एज इट इज, और अब रूट x का यानी कि d/dx ऑफ रूट x, ये बना यहाँ से, ठीक है। तो माइनस साइन ऑफ रूट x तो एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, रूट x का भी बताया था आपको 1/2 अंडरूट x, और x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 होता है, तो लिखने की नीड नहीं है, तो ये बन गया आपका माइनस साइन ऑफ अंडरूट x डिवाइड में 2 अंडरूट x। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to this। f of x आपका गिवन है mod of x minus 1, x बिलोंग करता है रियल नंबर से, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 1। ये कह रहे हैं ये जो फंक्शन है ये 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने स्टार्टिंग में किया डिफरेंशिएबल का, ठीक है, लिखा हूं मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f of x minus f of c dividing x minus c should be equal to limit x tends to c positive f of x minus f of c divided में x minus c, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेबल अगर राइट हैंड डेरिवेबल के इक्वल आता है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो फंक्शन देखिए आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, f of x is equal to mod of x minus 1 है। मोड का फंक्शन आ गया, तो मोड की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है, क्या बन जाएगा फंक्शन x माइनस 1 होएगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा जब x इज लेस देन 0। ये होती है डेफिनेशन, मोड की बहुत बार बताई है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ प्लस रहेगा,
और नेगेटिव लेस देन है तो माइनस। ठीक है, अब किसके ऊपर बताना है, 1 के ऊपर बताना है, तो 1 ले लो यहाँ पर, जो भी हमें दे रखा है ये 1 आ जाएगा यहाँ पर और ये 1 लेना है। ठीक है, तो फाइनली आपका फंक्शन ये बन गया। आप इसके ऊपर ये आइडेंटिटी लगानी, तो करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, c कौन है यहाँ पर 1, तो पुट कर दो 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1, पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये f ऑफ क्या बनेगा यहाँ से 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1 और डिवाइड में x क्या बनेगा 1 माइनस h माइनस, सोल्व करेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखो 1 नेगेटिव मतलब x लेस देन 1 है, लेस देन 1 पर फंक्शन क्या आपका माइनस ये वाला, तो इसको यूज करेंगे, स्टेटमेंट रब कर देता हूँ यहाँ से, तो इसका यूज करेंगे तो क्या बनेगा ये, जब f ऑफ x आपका फंक्शन ये है माइनस ऑफ x माइनस 1, तो आप x के प्लेस पर क्या है आप 1 माइनस h, तो ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 माइनस h माइनस में 1। ठीक है, f ऑफ 1 क्या बनेगा, जहां पर x है वहां पर 1 पुट करोगे और कर दो इस तरफ में, क्या बना 0 बन रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड में माइनस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा माइनस h, तो इसको सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये हो गया प्लस का h और डिवाइड में है माइनस का h, तो कैंसिल होकर क्या आ गया माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो बनी लेफ्ट हैंड डेरिवेबल। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेबल, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, ये राइट हैंड डेरिवेबल, तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव हो गया, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1, यहाँ पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा अभी माइनस में 1 और यहाँ पर भी 1 प्लस h माइनस 1, तो ये है आपका 1 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का फंक्शन कौन सा है x माइनस 1 है, तो ले लो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आपका f ऑफ x ये है तो f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, x से 1 प्लस h आ गया और माइनस में 1। ठीक है, माइनस में f ऑफ 1 क्या बनेगा, जब यहाँ पर 1 पुट किया 1 माइनस 1 0 ही आ रहा है, डिवाइड में है ये कैंसिल, h बचा यहाँ से, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल, ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, जो कि क्या आ गया 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेबल तो आपका माइनस 1 था और राइट हैंड डेरिवेबल जो 1 आ रहा है, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, और अगर इक्वल नहीं है तो इट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये क्वेश्चन पोस्ट द वीडियो फॉर मोर डिटेल। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 10 दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, करेंगे इसको। देखो क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है यहाँ पर पोक्स ऑफ x 0 से 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। कारण ना तो ये x इक्वल टू 1 के डिफरेंशिएबल है और ना ही ये एट x इक्वल टू 2 के ऊपर है। तो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, और पहले तो 1 के लिए चेक करना उसको डिफरेंशिएबल है या नहीं, और फिर क्या करना उसको 2 के लिए हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं at x इक्वल टू 1, at x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, ये चेक कर रहे हैं हम है या नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं होनी चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड में x माइनस c। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 पे चेक कर रहे हैं ना, इसलिए 1 चल रहा है यहाँ पर, ये बन जाएगा 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, ये बना। अब देखो f ऑफ x अगर आपका बॉक्स ऑफ x है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो f ऑफ x माइनस 1 माइनस h क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस h, और डिवाइड माइनस में ये क्या बनेगा 1 बन जाएगा, डिवाइड में 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पर माइनस h। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 0, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0
0 माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है भाई, 1 माइनस 1 का ये बनेगा। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, मान लिया 0.1 है तो 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट किया यानी 0.9 बचा, और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये बना भाई, यहां से माइनस कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बाय एच, ये बन गया यहां से। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये बना आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा, माइनस में एफ ऑफ 1 और डिवाइड में 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है भाई, ये बन गया। तो पुट करेंगे इसके अंदर, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस में 1 और डिवाइड में सिर्फ एच। ओके, तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं और बहुत स्मॉल, मान लो आपने 0.3 ऐड किया 1 में, तो वो बना 1.3 और 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो ये बनेगा यहां से लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन में एच। तो ये बना 0 अपॉन एच, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सॉरी 0 अपॉन समथिंग बन रहा है यहाँ पर, 1 माइनस 1 0, तो ये बना आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 अपॉन एच, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, ये तो है ये वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा था, इसको 0 पुट करोगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है लेकिन इनमें से नहीं हो सकती कोई भी फॉर्म, ना तो ये फॉर्म आनी चाहिए और ना ये फॉर्म आनी चाहिए। अगर ये फॉर्म बन रही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, उसको और आगे मैनिपुलेट करके सोल्व करने की नीड है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, बट इक्वल तो नहीं है दोनों। इसका मतलब दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, और ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, इसका मतलब 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम 2 के ऊपर चेक करेंगे। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Yes, in similar way, we will check its continuity, sorry, differentiability on x is equal to 2. 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 हो जाएगा ये, डिवाइड में x माइनस 2। तो करेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड में 2 माइनस h माइनस 2। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस समथिंग पुट करते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये 2 से कैंसिल माइनस h बचा। ठीक है, 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा ना इसका, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो हो गया 1, ये माइनस का 2 ही रहा और डिवाइड माइनस h। ठीक है भाई, 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज करो 0.1 भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका 1.9 बचा, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। तो ये बना यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, एंड ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन 0 वही आ गया, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। ठीक है, अब राइट हैंड चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 हो जाएगा, ये वही x माइनस 2, इधर करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h हो गया, वहां पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस में f ऑफ 2 डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 2। ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो ये बनेगा 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, डिवाइड में क्या है प्लस का h, 2 प्लस समथिंग हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बनेगा। मान लो 0.1 है तो 2.0, 2.1, अगर 0.9 भी है तो 2.9, वहां तक भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बने इसका 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 हो गया इसका, तो अपॉन में 0, यानी कि ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है।
x की वैल्यू पहले पुट नहीं कर सकते हम यहाँ पर। कभी ये सोचो कि h को 0 पुट कर रहे तो 0/0 फॉर्म हो रहा है, नहीं 0/h है ये, तो सम पहले ही 0 बन गया, ये लिमिट पुट करने से पहले ही 0 बन रहा है। 0/0 की फॉर्म कब पॉसिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में टेंजेंट h, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ये 0/0 फॉर्म बनेगी क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और टेंजेंट 0 भी 0 होता है, तो h पुट करने से पहले ही 0/0 फॉर्म बन गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये 0/h खुद ही 0 बन गया, तो ये पॉसिबल है, लिमिट 0 होना पॉसिबल है, लिमिट इंफिनिटी होना पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे करेंगे इसको। यहां से देखो आप, जो आपका लेफ्ट हैंड वेरिएबल क्या इक्वल आ रहा है राइट हैंड वेरिएबल की, नहीं आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल। तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इट मींस ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, कौन सा क्वेश्चन है 10, 9 और 10 दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। तो दिस इज एक्सरसाइज 5.2। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद एक्सरसाइज 5.3। पॉज द वीडियो टू नोट।